नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। जो टिकट वितरण हुआ उससे आपने क्या सीखा, क्या समझा? जमीन पर सिर्फ काम करने से होने वाला कुछ नहीं है, आपका पहुंच ऊपर भी होना चाहिए। केवल जमीन पर रगड़िएगा तो काम नहीं चलेगा, ऊपर रगड़ना होगा, क्योंकि टिकट तो ऊपर से मिलता है। और जब टिकट ऊपर से मिलता है और आप जमीन पर काम करेंगे तो कौन पूछेगा आपको? बिहार की राजनीति में ये सवाल है और इस सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सारंग प्रमंडल की राजनीति को ही यदि हम एक पैमाना लें और यहाँ का ही विश्लेषण करें कि कैसे लोग क्षेत्र बदल लेते हैं, कैसे लोग विचारधारा बदल लेते हैं और कैसे राजनीति में गिरावट आ रही है, और कैसे जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो 5 सालों तक अपनी पार्टी के लिए खून पसीना बहाकर काम करते हैं, यदि उन्हें धोखा मिलता है और धोखा देने वाला पहले से जानता है कि वे धोखा देगा, तो समझिए कि राजनीति में कार्यकर्ता अब किसके विश्वास से और किसके भरोसे काम करेगा। देखिए ना, सारण, सिवान, गोपालगंज, पार्टी चाहे जो हो, गठबंधन चाहे जो हो, कार्यकर्ताओं की बलि लेने में कोई पीछे नहीं हटा। मैं आपको बताऊंगा, आज उदाहरण के साथ बताऊंगा और हर दल के उन नेताओं के बारे में भी बताऊंगा जो इधर से उधर, उधर से इधर गए और कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ गई। देखिए, राजनीति में अपनी संभावनाएं ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन संभावनाओं के पीछे आपका मेहनत भी होना चाहिए और उन कार्यकर्ताओं को ईमानदारी के साथ बताना भी चाहिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल बस इतना ही मिलेगा। किसी ने खेत बेच दिया, किसी ने जमीन बेच दी, किसी ने बैंक बैलेंस को खत्म कर दिया, आने वाले पीढ़ी के संभावनाओं को खत्म कर दिया, तो उसे क्या मिला? बस पार्टियों के पीछे गाड़ियों पर झंडा लगाकर पीछे पीछे दौड़ते रहे। जब टिकट देने का समय आया तो बस वे लोग टिकट ले लिए जिनकी पहुंच ऊपर तक थी। तो देखिए, सबसे पहले बात सिवान से ही शुरू करते हैं। सिवान जिले के अच्छे कार्यकर्ता ही कहिए उनको, अनवारुल हक दरबार। सबसे पहले, आज से मुझे याद है 6-7 महीने पहले चर्चा हुई, सिवान विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के दावेदार हैं। फिर पता चला, कुछ दिन बीता, सिवान में तो कोई संभावनाएं ही नहीं है, अवध बिहारी चौधरी का टिकट कटेगा नहीं, तो फिर बरहरिया के तरफ रुख कर गए। अंतिम समय तक ये था कि बरहरिया से इनको टिकट मिलेगा, लेकिन जब बरहरिया में भी संभावनाएं नहीं बनी तो पार्टी से गोरिया कोठी के लिए तैयार हो गए। अब सोचिए, जो कार्यकर्ता गोरिया कोठी में दिन रात लगकर काम किया होगा, जो इन्हीं के तरह होगा, ये भी आरजेडी के पक्के कार्यकर्ता है, मैं नहीं कहता, लेकिन इन्होंने कहाँ के लिए मेहनत किया? बरहरिया के लिए। लेकिन चले कहाँ गए? गोरिया कोठी। तो गोरिया कोठी के उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जिन्होंने अपनी खून पसीना सब कुछ लगाया था? उनके लिए क्या? कुछ नहीं, क्योंकि उनकी पहुंच, उनकी पकड़ ऊपर तक नहीं थी, उनका पैरवी करने वाला ऊपर तक नहीं था। अब देखिए, आइए आप एक एनडीए खेमे का भी बात करते हैं। बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के मनजीत सिंह। कहाँ पे थे? बैकुंठपुर में। विरासत भी बैकुंठपुर की है, विधायक भी रहे हैं, हमेशा काम भी किया है, लेकिन पार्टी ने उन्हें कहाँ शिफ्ट कर दिया? बरौली। बरौली क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि वे बगावत पे उतर जाते और उनकी बगावत को खत्म करने के लिए पार्टी ने उन्हें बरौली से उतार दिया। अब बरौली में बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जिन्होंने खून पसीना और मेहनत लगाकर पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहे थे? उन्हें ये उम्मीद थी कि यदि राम परवेश राय का टिकट कटेगा तो मेरा जगह बनेगा।
उनके जगह का क्या हुआ? बैकुंठपुर के लोगों की सेवा की, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो बरौली से लड़ गए। ये ठीक है कि बरौली में मंजीत सिंह का घर है, लेकिन कर्म भूमि तो बैकुंठपुर ही रहा। तो फिर ऐसे में एक सवाल तो उत्पन्न होता है कि आखिर कार्यकर्ता जाएगा तो कहाँ जाएगा। अब आइए यदि वहां से चलते हैं और पहुंच जाते हैं सारण जिले के छपरा। अरे वही छपरा जो कि सारण कमिश्नरी का मुख्यालय है, वह महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां से लोकसभा का चुनाव लालू प्रसाद यादव लड़ते हैं और विधानसभा का चुनाव जब आया तो खेसारी लाल यादव उतर गए। खेसारी लाल यादव की छपरा की राजनीति में क्या योगदान है? भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े नायक हैं, बड़े गायक हैं और बड़े स्टार हैं, लेकिन उनकी भूमिका सारण जिले के छपरा में राजनीति में क्या है? आरजेडी के कार्यकर्ताओं की राजनीति में क्या है, जिन्होंने खून पसीना बहाकर छपरा के लिए मेहनत किया, आरजेडी की जो नींव है उसको मजबूत की, उसका क्या? कुछ नहीं। अब आइए जरा वहां से आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं मढ़ौरा। मढ़ौरा में क्या हुआ? जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता पिछले 5 साल से हार के बाद भी लगे हुए थे कि टिकट हमें मिलेगा और टिकट के उम्मीद पर मेहनत कर रहे थे, उनका तो पहले पार्टी ही बदल गया। और जब पार्टी बदला तो लाया भी किसे गया? डांसिंग क्वीन सीमा सिंह को। सीमा सिंह का मढ़ौरा की राजनीति से क्या रिश्ता है? यदि इस प्रश्न का जवाब पूछा जाए चिराग पासवान से तो उनके पास क्या जवाब होगा? सीमा सिंह शेखपुरा जिला के रहने वाली हैं, उनके पति नवादा जिले के रहने वाले हैं। मढ़ौरा शायद वो इससे पहले कभी आई नहीं होंगी। मढ़ौरा का मॉर्टेन मिल बंद हो गया, इसका आवाज कभी उठाया नहीं होगा। चीनी मिल की वहाँ की समस्याएं क्या है इसके बारे में कभी बोला नहीं होगा। मढ़ौरा का औद्योगिक क्षेत्र बर्बाद हो गया, उसके लिए कभी सीमा सिंह ने आवाज उठाई नहीं होगी। तो इसीलिए ना उनका वो गाना सब मढ़ौरा में वायरल हो रहा है। आएंगी तो देखिए, अभी जनता है, जनता क्या किस तरह से स्वागत करेगी। देखिए कार्यकर्ताओं की तो मजबूरी है, लेकिन बड़े नेताओं की क्या मजबूरी है कि कार्यकर्ताओं का इग्नोर करते हैं, वो लोग जो खून पसीने से मेहनत करते हैं। अब देखिए वहां से आ जाइए, आप यदि बढ़ जाते हैं तो आप सिवान ही आइए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वो चुनावी मैदान में आए सिवान। निश्चित रूप से वो बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता हैं, लेकिन तैयारी तो पहले से होनी चाहिए, घोषणा भी पहले से कर देना चाहिए। यदि इतने बड़े नेता को चुनावी मैदान में उतरना है तो उन छोटे कार्यकर्ताओं को जिसको 5 साल तक ये आश्वासन दिया गया कि सिवान की राजनीति में आपकी भूमिका है, आपको टिकट मिल सकता है, आप चुनाव लड़ेंगे, तो फिर उन्हें क्या? इसीलिए तो विरोध हो रहा। ऐसा नहीं है कि लोग मंगल पांडे के विरोधी हैं, लेकिन लोग सिस्टम के विरोधी हैं। कैसे 5 सालों तक उन्हें आश्वासन की घूंटी पिलाकर रखा जाता है और जब वक्त आता है तो इनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं गरखा। गरखा में भी लोजपा ने किसे टिकट दिया? जिसे टिकट दिया उसका नाम भी गरखा के लोग नहीं जानते हैं। दावे के तौर पर कह सकता हूं कि जब घोषणा हुआ तब लोग गरखा के लोग जाने कि लोजपा का उनका उम्मीदवार कैसा है, कौन है। तो आप समझ सकते हैं कि गरखा की राजनीति में, गरखा के लोगों के सुख दुख में उनका क्या योगदान रहा होगा पिछले 5 सालों तक। तो जो लोग पिछले 5 सालों तक जी जान लगाकर मेहनत किए, उनका क्या। अब आइए ना महाराजगंज ही देख लीजिए। महाराजगंज में आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर विशाल जायसवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका योगदान महाराजगंज के लिए क्या है? पिछले 2-3 महीनों से जब से चुनाव की आहट सुनाई दी तब से वो सक्रिय हुए। हो सकता है चुनाव जीत भी जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं की बलि लेकर
राजकिशोर गुप्ता वहां से आरजेडी के बड़े कार्यकर्ता, अरविंद गुप्ता जो आजकल उनके साथ भी घूम रहे हैं वो भी वहां से पुराने कार्यकर्ता हैं। सुशील कुमार उर्फ डब्लू, नाम मत भूलिए, एक ऐसा नौजवान जो आने वाले समय में महाराजगंज का नेतृत्व कर सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि वो मेहनत करता है, क्षेत्रों में जाता है। उनका क्या, कांग्रेस के वो नेता जो पिछले कई सालों से ये लगे हुए हैं कि जो बाहरी प्रत्याशी विजय शंकर दुबे हैं वो जब यहाँ से चले जाएंगे तो जो जगह खाली होगा उस पर मेरा दावा बनेगा। जो लोग महाराजगंज के लिए काम कर रहे थे, चाहे हो कहीं के, आकर 5 वर्षों से जो लगे हुए थे, उनका क्या होगा, ये भी सवाल है। और इन्हीं सवालों का जवाब जब ढूंढने के लिए जब कार्यकर्ता मन बनाता है तो विद्रोह होता है, बगावत होता है, नेताओं को दौड़ाया जाता है। और देखिए ये चुनाव है और कार्यकर्ताओं के जो मन है, मिजाज है, भले ही वो बदल जाए, पैसे के दम पर भले ही उसे खरीद लिया जाए, लेकिन एक वाजिब सवाल, ये मौजूदा राजनीति का सच है। मैं भी चाहता तो ये वीडियो नहीं बना सकता था, कई लोगों को बुरा भी लगेगा, मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है कि नुकसान भी हो, क्योंकि कई मेरे मित्र हैं, कई मेरे जानने वाले नेता भी खफा हो सकते हैं, मन में बैर पाल सकते हैं, लेकिन वे लोगों का जो 5 सालों तक अपना खून पसीना बहाए हैं, आखिर उनका आवाज़ कौन उठाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि नामांकन का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन के ठीक एक रात पहले सब कुछ फाइनल होता है ताकि दूसरे को मौका भी न मिल पाए। तो इसका मतलब है कि साजिश पहले से की जा रही होती है। तो देखिए राजनीति है तो राजनीति है, तो इसमें तो राज्य रहेगा और नीति से काम किया जाएगा और उसी को अपनाते हुए सभी दल, हर गठबंधन अपने कामों में लगी हुई। तो चलिए, कार्यकर्ताओं की बातें हैं, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाइए, बलिदान देकर अपने नेता को जिताइए और फिर अगले 5 साल तक उनकी झोली उठाइए। चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।